जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में अपन उस व्यक्ति को समझा रहे हैं अथवा समझ रहे हैं कि जब व्यक्ति कहीं आगे बढ़ना नहीं चाहता है, जो व्यक्ति संसार से ऊपर नहीं उठना चाहता है, जो व्यक्ति जहां पर जिस रूप में विद्यमान है वहीं रहना चाहता है, तो उसको एक प्रयास करना चाहिए, कम से कम वह पीछे ना जा सके। बहुत बार व्यक्ति इतनी भूल कर देता है कि वह अपने कसायों और पापों को इतनी चरम सीमा पर ले जाता है, कल के दिन वो पाप करने लायक भी नहीं रहता। और इसी में आप अपने आप में मदोन्मस्त हो तो भी तुम्हें कुछ करना होगा। अपन 2-3 दिन से उन लोगों को प्रवचन दे रहे हैं जो कहते मुझे धर्मात्मा नहीं बनना, यही सुख है। हम जिन परिवारों के बीच में हैं यही मोक्ष है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष जो है वही सच्चा सुख है। परोक्ष की कल्पनाओं में हमारे लिए नहीं उड़ना। बहुत सारी दुनिया में लोग ऐसे हैं, बहुतायत ही है, जो परोक्ष की बात को स्वीकार नहीं करते। और आज का तो वैज्ञानिक युग है, परोक्ष की बात को स्वीकार करते ही नहीं। वो कहता मोक्ष किसने देखा है? किसने देखा है कि प्रभव है? किसने देखा कि परमात्मा भगवान है? किसने देखा कि स्वर्ग नरक है? किसने देखा कि मरने के बाद ये सब कुछ है? ये सारे ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जो प्रश्न कहीं ना कहीं से कभी ना कभी आत्मा में प्रकट होता है और हर व्यक्ति को हुआ होगा। किसी को वर्तमान में नहीं होगा, लेकिन अतीत में कभी ना कभी ये हुआ होगा। कहीं मुझे गलत तो नहीं सिखाया जा रहा, कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चलता। भावलिंगी मुनिराज भी आदर्शन परिचय की चपेट में आ जाते हैं। और आदर्शन परिचय यही कहता है, इतने वर्षों तक हम इतना धर्म कर रहे हैं लेकिन कुछ हासिल तो दिख ही नहीं रहा, तो उनको आदर्शन परिचय हो जाता है। कई साधु जीत लेते हैं तत्व दृष्टि से, कई लोग नहीं जीत जाते, मिथ्या दृष्टि हो जाते। एक एक पूर्व कोटि वर्ष तक भावलिंगी सम्यक दृष्टि रहे और उन्होंने सुन रखा था कि एक अंतर मुहूर्त में भी केवल ज्ञान हो जाता है, रिद्धियां सिद्धियां हो जाती है। मुझे तो पूर्व कोटि वर्ष हो गया, कुछ केवल ज्ञान भी नहीं, कोई रिद्धियां नहीं। कहीं मैं
चूक तो नहीं रहा हूं, गलत तो नहीं हो गया, कहीं ये सब धर्म के मार्ग हैं भी कि नहीं हूं, ऐसा परिणाम उसका बिगड़ जाता है। क्योंकि जिस प्रलोभन से वो आया था वो तो मिला ही नहीं। जब जब व्यक्ति मोक्ष का लोभ दे करके भी तुम मुनि बनोगे, श्रावक बनोगे, मोक्ष की महिमा सुनकर, मोक्ष का आनंद सुनकर, मोक्ष का वैभव सुनकर के तुमने यदि मुनि व्रत धारण किया तो डाउट है कि तुम भ्रष्ट हो सकते हो। मुनि बनने के बाद भावलिंगी, मिथ्या दृष्टि मुनि नहीं, भावलिंगी मुनिराज, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाला मुनिराज भी गिर सकता है, क्योंकि वो मुनि बना है कर्मों के क्षय के लिए नहीं, मोक्ष को पाने के लिए। उसकी दृष्टि में है मोक्ष, क्योंकि मोक्ष की हम लोगों ने बहुत महिमा गा रखी है, बहुत महिमा गा रखी है। अव्यवहार सुख है, निरंतर सुख है, सुखी सुख है। बस ये जब महिमा सुने, बताते हैं कि सेल्समैन यदि अच्छा हो तो गंजे को भी कंगी बेच देता है। सेल्समैन यदि अच्छा हो तो पीतल को भी सोने भाव बेच देता है। ऐसे ही कहीं कई बार हम साधु संत लोग भी, हमारे भगवान भी बहुत बड़े चीज की महिमा गाने वाले हैं, और ऐसी महिमा का बखान किया जिनेन्द्र देव ने, ऐसी महिमा का बखान किया स्वर्गों के सुखों का, कि अच्छे अच्छे चक्रवर्ती भी संसार का सुख छोड़कर बाबा बन गए, मुनि बन गए। वो महिमा ही ऐसी गाई भगवान ने, ऐसी महिमा गाई भगवान ने कि क्या ये संसार का सुख है। ऐसी निंदा की संसार के सुखों दुखों की सुखों की घृणा होगी, और सुख परमात्मा का सुख की महिमा सुनकर छोड़ दिया, मुनि बन गया। जिनवाणी में लिखा ही है, हम लोग करते ही है। बहुत सारे लोग कुछ माल खरीदना नहीं चाहते, खरीदना का मन भी नहीं होता, लेकिन सेल्समैन अच्छा हो तो वो तुम्हें माल दे के जाएगा। हाँ, LIC वाले होते ना, LIC वाले, इनकी बड़ी कला होती है। तुम कितना भी तुम उसको नकारना, वो कुछ बुरा नहीं मानते। बोले साहब कल आ जाऊंगा, वो कोई ना कोई LIC वाला, बिहार के कमल जी LIC हैं, वो सुनाते हैं, आज हम लोग बहुत दीठ होते हैं, और LIC में डीट हुए बना LIC चलने वाली नहीं है। और आप लोग भी अपनी कंपनियों में अच्छा सेल्समैन रखना चाहते हो, बहुत बढ़िया, पैसा देते हो, तुम्हारा काम है मात्र इसकी महिमा बखानना। और सभी सेल्समैन कंपनियां वाले अपना झूठा प्रचार नहीं करा रहा। ये मत सोचना कि मैं झूठे सेल्समैन की बात कर रहा हूं, झूठे की नहीं, अच्छा माल सही में बहुत अच्छा माल है, लेकिन तुम उसकी महिमा नहीं बता पाते। कई लोग अच्छी वस्तु की महिमा नहीं बोल पाते, नहीं गा पाते, तो तुम कहते हो नहीं एक सेल्समैन लगाओ। धोखेबाज की चर्चा नहीं कर रहा हूं आज, बिल्कुल चोखे की, बहुत चोखे की, माल सही में उस प्रशंसा के लायक है, झूठी महिमा नहीं गाई जा रही, सही गाई जा रही, तो उसके गाने। लेकिन सवाल है कि दुनिया खरीदना नहीं चाहती थी, लेकिन सेल्समैन की महिमा सुनकर उसने खरीद ली। सेल्समैनों पे सारी कंपनियां चल रही हैं, और वो लोग इस प्रकार का, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, अभ्यास किया जाता है, और वो इतने ट्रेनिंग में माहिर होते हैं कि आपका मन हो जाता है कि ले लो। विज्ञापन क्या है?
विज्ञापन में इस ढंग से विज्ञापन किया जाता है कि माल नहीं लेना हो तो लेने का भाव आ जाता है, छोटे छोटे बच्चों का भाव आ जाता है। बच्चों को यदि चॉकलेट का कोई विज्ञापन हो ना तो विज्ञापन देखते देखते वो कहता है पापा मुझे चाहिए, हो जाता है। मैं आज वो बात कहना चाह रहा हूं जो शायद तुमने कभी सुनी नहीं होगी। ये संसार पर मैं घटा रहा हूं उदाहरण देकर के कि तुम्हारे जीवन में ऐसा बहुत बार घटित होता, तुम्हें नहीं चाहिए था माल, लेकिन सामने वाले ने जो प्रस्तुतिकरण किया आपका लेने का मन हो गया, हो गया। बस ऐसा ही कई बार, और मैं यही कहना चाहता हूं, सेल्समैन के मुख से महिमा सुनकर के कभी कोई माल मत खरीदना। सेल्समैन की महिमा सुनकर के माल मत खरीदना, क्योंकि तुम्हारे मन में फिर आगे जाकर के बहुत परिस्थितियां तुम्हें नकार देंगे। ऐसा ही हमारी जिनवाणी के धर्म के प्रसार के लिए सबसे बड़ा प्रकृति ने विज्ञापन किसको सौंपा? तीर्थंकर को। गजब के सेल्समैन है विज्ञापन का, धर्म के विज्ञापन में, और किसी को नहीं दिया। प्रकृति ने देखो तीर्थंकर को दिया, शर्वक को दिया, 18 दोषों से रहित को दिया। बंधुओं, ये मान लेना, भगवान किसी नकली माल की प्रशंसा नहीं करेंगे, ये मत सोचना। भगवान कभी गलत प्रशंसा नहीं करेंगे, ये मत सोचना। वो उसी की प्रशंसा, क्योंकि हम साधारण लोग उस वस्तु की महिमा नहीं गा सकते। कितनी प्रयास करें, हमारे पास शब्द नहीं है। कई लोग कहते महाराज जी मैं जानता हूं उसकी महिमा, लेकिन मैं उसकी बखान करने में सक्षम नहीं हूं। तीर्थंकर बखान करने में सक्षम है, और वो इस ढंग से बखान करते हैं, इस ढंग से बखान करते हैं, यथार्थ। पहला सब बार बार कह रहा हूं, नहीं तो तुम धर्म को सेल्समैन गिरी समझ कर कहो ये तो फ्रॉड है, झूठा है। नहीं, अच्छा चोखा जो है वो ही कहेंगे, एक और यहां नहीं करेंगे। और तीर्थंकरों से कहा, और तीर्थंकरों की जो धर्म की महिमा बखान करने का प्रोसेस है, भक्तांबर में आया ना कि अन्य जगह आपकी ऐसी विधि नहीं, दिव्य धुनी का आया है। एक दिव्य धुनी का प्रातिहार्य है सुंभत प्रभा के बाद, स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमान गणेष्टः सद्धर्म तत्व कथनेक पटुस्त्रलोक्या दिव्यर धुनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे। हे भगवान, स्वर्गापवर गम मार्ग विमान गणेष्ट, स्वर्ग और अवर के मार्ग का जो आप बताने वाले हैं, ऐसा आज तक कोई इतना पटु शब्द का प्रयोग किया, ऐसा पटु दुनिया में आज तक मैंने देखा नहीं, सुना नहीं। जिस कुशलता से आपने वस्तु तत्व को सिद्ध किया, वस्तु तत्व को उजागर किया, इस सृष्टि के रहस्य को ऐसे उजागर किया कि मुझ जैसे बुद्धू को भी समझ में आ गया, मुझ जैसे बुद्धिहीन को समझ में आ गया, मुझ जैसे बुद्धिहीन को जिन्होंने कभी कुछ सुना नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, और 923 पुत्रों को समझ में आ गया। 923 पुत्र जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में कभी नहीं सुना, कभी जाना नहीं, लेकिन भगवान के पास आते ही, दिव्य धुनी सुनते ही उनको समझ में आ गया। आप जैसा पटु दुनिया में कोई नहीं है, सत्य को समझाने वाला, असत्य को नहीं। सत्य वो गरिष्ठ चीज है, सत्य वो कठिन चीज है जिसे ना कोई जल्दी समझ सकता है और ना जल्दी समझा सकता है। असत्य को समझा सकते हैं, बुराइयों को बहुत जल्दी, बुराइयां ना ज्यादा समझाई जाती हैं,
बिना समझाए भी बहुत सारी बुराइयां तो बिना समझाए ही आ जाती, किसी ने नहीं समझाई फिर भी बुराइयां आ जाती। असत्य मार्ग पर किसी को पूछना नहीं है, चल दो जहां चाहे चल दो। झूठे मार्ग के लिए, खोटे मार्ग के लिए किसी को समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो तो पूर्व संस्कार बस सब चल जाता है। लेकिन सत्य को समझाना बहुत कठिन है। समझाना चाहो तो भी समझाने की कला ही नहीं है, और सामने वाला समझना ही नहीं चाहता, वो समझना ही नहीं चाहता। 3 बातें ध्यान रखना। सत्य धर्म कोई समझना नहीं चाहता है। 99% लोग नहीं समझना चाहते। समझाओ तो बड़ा बोलते मुझे मत समझाओ, मुझे नहीं समझना, ये धर्म की बात है, मुझे धर्मात्मा नहीं बनना। सीधा कह दे, 2 टूक उत्तर दे देते हैं कई लोग तो मुंह पर, मुझे नहीं बनना धर्मात्मा। आप अब क्यों हमारे पीछे पड़ रहे हो? मुझे नहीं जाना मोक्ष, मुझे नहीं बनना मुनि, मुझे नहीं बनना, बस नरकों में जाएंगे, मैं नरकों में जाऊंगा। अब क्या करोगे? परसों हमने यही प्रश्न दिया, उसने कहा मैं नरक जाऊंगा महाराज जी, आपको ऐतराज? मैं नरक जाने को तैयार हूं, अब आप मेरे पीछे मत पड़ो, अब मेरा गुटखा मत छुड़ाओ, मेरा रात्रि भोजन मत छुड़ाओ। अब मैंने कह दिया ना कि मुझे तो धर्मात्मा नहीं बनना। जिनेंद्र भगवान कहते बेटा पीछा मत छोड़ देना, LIC एजेंट, हाँ पीछा मत छोड़ देना। हाँ उसने कह दिया, बिल्कुल कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति यही कहता है शुरू में। कौन विद्यार्थी है जो अपनी इच्छा से स्कूल जाना चाहता है? आज तक किसी विद्यार्थी ने स्कूल जाने की आवाज स्वयं नहीं उठाई, भेजना पड़ा, मार के भेजना पड़ा, डरा के भेजना पड़ा, लोभ दे के भेजना पड़ा। एक भी व्यक्ति, एक भी विद्यार्थी अपनी इच्छा से स्कूल नहीं जाता, भेजना पड़ता, और वो जाना नहीं चाहता, बहुत बहाने बनाता है, लेकिन माँ बाप उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो रोता है, कुछ भी करता है, लेकिन सच्चे माँ बाप उस तरफ ध्यान नहीं देते। वो कहते ना मुझे नहीं पढ़ना है, तो माँ बाप कहते तेरे पढ़ने और नहीं पढ़ने से मतलब क्या निकलता, मुझे पढ़ाना है। कौन माँ बाप बेटे को पालन कर सकते हैं? बेटा तो कहता है कि मुझे नहीं पढ़ना, मैं तो ये खाऊंगा, मर जाएगा, मर जाऊंगा, मुझे नहीं जिंदा रहना, बस खत्म बात हो गई। तो माँ बाप कहते हैं तुझे जिंदा नहीं रहना, लेकिन मुझे तो रखना है। तुझे नहीं पढ़ना, लेकिन मुझे तो पढ़ाना है। वो कहते भाई ये चीज, बोले इससे ताकत है, मुझे नहीं चाहिए ताकत। बोले तुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो चाहिए। डीठ और बेश्रम बन जाते हैं माँ बाप, तब एक बेटे को पैर पे खड़ा कर पाते हैं। ध्यान रखना, यदि पहली बात में यदि माँ बाप पानीदार बन जाए, चल हट, मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं, तू नाटक कर रहा है। तुम लोग तो माँ बाप हो ना, बेटे के साथ कितने बार तुम्हें मना, माताएं तो खास तौर से, उसको दूध के लिए, भोजन के लिए कितना मनाना पड़ता है। तो जब नहीं मानता तो एक थप्पड़ देकर चल हट, मर भूख अपने आप चिल्लाएगा। तुम इतनी बेशरम हो कि उसके मना करने पर भी जबरदस्ती। ये बेशरमपना नहीं है, ये माँ का लक्षण है। हम तो लोक भाषा बोल रहे हैं। यदि माँ में इस प्रकार की जिद ना हो कि तू खाए या ना खाए, मैं खिला के रहूंगी, तुझे खाना पड़ेगा। काजल अंजवाए या ना अंजवाए, मैं काजल आंज के रहूंगी। कौन बालक है जो काजल अंजवाना चाहता है? वो तो भागता है, लेकिन मां जबरदस्ती पकड़ करके वो चिल्लाता रहती है और आंख में काजल। कौन नहाना चाहता है? बालक नहाने के लिए मना करे, काजल के नहाने कर, सबके लिए नाटक करता है। माँ की एक जिद, माँ एक LIC एजेंट बन जाती है उस समय। तू कुछ भी कर ले, मैं तेरी माँ हूं, मैं तुझसे ये करा के रहूंगी।
मैं अनजान आंज के रहूंगी, तुझे खाना पड़ेगा, तुझे सोना। कितनी जिद्दें, कितने, ये तो सब मैं तो मात्र शब्दों में बोल रहा हूं, आप लोगों को अनुभव है। अपने एक बेटा बिटिया को पालने के लिए आपको कितना उसके प्रतिकूल चलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलते हो, ऐसी एक भी मां नहीं है जिसने बेटे से कभी झूठ नहीं बोला हो। और झूठ, जिस मां को झूठ बोलना नहीं आता, मां बेटे का पालन नहीं कर पाएगी। वो तो खाने बैठा है, बाबा ले गया, कहां है बाबा? ले गया बाबा, बाबा है ही नहीं तो भी बाबा है। बहुत सारी, ये मां का गुण है। यदि मां के पास इस प्रकार की जिद ना हो, पानीदार बन जाए मां, तो वो तो 2 मिनट में उठा के फेंक देगी। चल मर, मुझे क्या लेना देना। यदि पिताजी यदि इस प्रकार सोच ले मैं कि नहीं जाता पढ़ने, मत जा, मर, मुझे क्या लेना देना है। अपनी किस्मत अपनी चीज, इसी किस्मत में जो लिखा होगा तो भोगेगा। नहीं जा रहा पढ़ने तो मत जा। तो आज तक कोई पढ़ पाता है? थोड़ा शेयर करो ना। सब लोग किसी ना किसी के बेटे हो और सब किसी ना किसी के बाप हो। बोलो, यदि बेटे के अनुसार वो नकार रहा है लेकिन तुम उसके पीछे इतने पड़ जाते हो, रोता है। स्कूल में चोरी से छोड़ के आते हो, मायाचारी से भाग के आते हो, वो रोता रहता है। रोने दो, कोई दया नहीं, क्योंकि तुम उसके पिता हो। यदि ये दीठपना, ये बेशरमपना लोक व्यवहार में यदि पिता में न हो, तो आज तक कोई बेटा पैर पे खड़ा नहीं हो सकता था। इसलिए माता पिता से कहा, बेटे की नहीं सुनना, तुम सेल्समैन, आल्सो LIG एजेंट बन जाओ, तुम्हें अपने अनुसार कार्य उससे कराना है, कराना है बस। वो तो मना करेगा, नकारेगा, उसकी तरफ ध्यान मत दो। वो कितनी भी उपेक्षा करे, अपमान को ध्यान मत दो। माँ बाप अपने बेटे की यदि मान और अपमान पर उतर जाए कि तू छोकरा होकर मेरे इस प्रकार कर रहा है, अनर्थ हो जाएगा। माँ बाप को कहा गया तुम मान और अपमान को छोड़ दो। दुनिया में कहीं भी तुम्हारा अपमान ना हुआ हो, लेकिन माँ बाप बेटा माँ अपमान करेगा, तुम्हें वहां मान अपमान नहीं लाना। वहां अपने सम्मान की बात मत सोचो। अभी मां दूध पिलाती है, बेटा लात मारता है जम के, मुंह में दांत लगती है, क्रोध नहीं आता मां को, क्रोध नहीं आता, फिर भी दूध। जब बच्चा गोदी में दूध पीता है ना, लात चलाता है और लात लग भी जाती है, कुछ नहीं। गंदगी कर दी कपड़ों में, भोजन करने बैठी है, सुसु कर दे। कोई दूसरा करके दिखाए तो जाने दूसरा कोई करके दिखाए तो झगड़ा हो जाए, लेकिन बेटा है ना, सब कुछ हो जाए। इसी प्रकार महानुभाव, ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग परिचित हैं, अनुभूत हैं। ऐसे ही हमारी एक माँ है, जिनवाणी माँ। एक हमारे पिता हैं, जगत पिता परम पूज्य देवादिदेव जिनेंद्र। इनको कहा, इनको क्रोध नहीं आता, इनको गुस्सा नहीं आता। अनादिकाल से अनंत तीर्थंकर बोलते गए, हम सदा नकारते गए, मुझे नहीं बनना धर्मात्मा, मुझे नहीं करना धर्म, मुझे नरक जाना है। इतना उद्दंड, मैं खाऊंगा गुटखा ही खाऊंगा, मैं शराब पीऊंगा, मरूंगा मैं, मरूंगा। बहुत जिद्दी लोग हैं दुनिया में। लेकिन जिनवाणी माँ कहती, बेटा पीछा मत छोड़ना ना, माँ बन के उपदेश दो, लगे रहो, कहने दो, करने दो, जो कुछ करना है सो करने दो, तुम पीछे मत छोड़ना।
चिंता मत करना, तुम्हारा उपदेश कभी निरर्थक नहीं जाएगा। शास्त्रों में आया, इधर नकारने वाला उपदेश, मैं नहीं मानता हूं धर्म को, मैं नहीं मानता हूं भगवान को, मैं नहीं मानता हूं गुरुओं को, मुझे कुछ नहीं लेना देना। जब नरकों में पड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, महाराज अब बचाओ मुझे, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई। यहां का प्रवचन नरकों में सम्यक दर्शन करा देता है। अब देखो यहां का प्रवचन यदि हम वहीं छोड़ देते, भाड़ में जाओ तुम्हें, हमें लेना देना क्या है। नहीं, बोलो, तुम कहो अपनी बात। नरकों में जाकर वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, यहां का प्रवचन सुन रहा है नरकों में। प्रवचन आज दिया और सुनाई पड़ेगा नरकों में। हाँ, कई लोगों को थोड़ी बाद में समझ में आता है। वो चिड़ियाघर की बात सुनाता हूं ना मैं। एक चिड़ियाघर के अंदर सारे जानवर हंस रहे थे, एक गधा था, वो चुपचाप एक कोने में था। तो भाई एक और बोले नहीं ठीक बात। दूसरे दिन गए तो सारे चिड़ियाघर के जानवर चुप थे। तो मैनेजर से पूछा, साहब ये क्या बात, कल सब हंस रहे थे, चुप था, आज सब चुप ही हंस रहा है। बोले साहब ये गधा है, इसे कल की बात आज समझ में आई। तो इनमें कितने गधे मान लो, गधे ही मानना। अमर ने तीर्थंकरों की बात नहीं सुनी। मारीच जैसा व्यक्ति तीर्थंकर के कुल में जन्म कर नहीं सुनी, और बात में शेर की पर्याय में जाके सुनी, वहां समझ में आई उसको, गधा है ना। तुरंत भगवान ने कहा, गुरु ने कहा, हमने सुना नहीं। लेकिन भगवान गुरु ने कहा मत सुन, मैं सुनाऊंगा। तू मत सुन, मैं सुनाऊंगा। तू मत चल, मैं चलाऊंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं कोई असत्य का प्रचार नहीं कर रहा हूं। सत्य एक दिन तुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। इतना सब्र हो, इतना सब्र। और वे तीर्थंकर वस्तु की कुशलता, अच्छे अच्छे मिथ्या दृष्टि लोग भगवान की वाणी को सुनकर सम्यक दृष्टि होते। पीयूष है विषय शौक विरेच ना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। अष्टपाहुड़ की गाथा का पूज्यवर आचार्य महाराज ने अनुवाद किया। पीयूष है विषय शौक विरेचना है, एक बार इसके अंदर सुनने दो, जाएगी एक बार, नियम से विरेचना कुछ ना कुछ करेगी। वो एक चोर था, उसके पिताजी पीढ़ी दर पीढ़ी से चोर थे, वो डाकू थे। वो मरने लगे, बोले बेटा तेरे लक्षण थोड़े अच्छे नहीं दिख रहे। वो बेटा थोड़ा भद्र था, साधु संतों की संगति में जाने के लिए सोचता था, साधुओं के पास उठना बैठना उसको अच्छा लगता था। पिताजी ने कहा बेटा तेरे लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे, तो कुल कलंकी होगा, कुल से आए हुआ जो धंधा है उसको तू चौपट करेगा। बोले पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हो? देख अपने यहां परंपरा से डाका डलता है कि नहीं, अपन डाकू है, दादा भी थे, मैं भी हूं, और तू भी डाका डालता है, पर तू डाका डालना छोड़ देगा मुझे ऐसा लग रहा है। बोले क्यों? साधु संगति की संगति में जाने का अर्थ है कभी ना कभी संसार चौपट करेगा, अंतिम इच्छा पूरी कर दे। कभी दिगंबर मुनि का प्रवचन में सुना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। ये जिसके पीछे पड़ जाए, मैंने पहले इसलिए मैंने भूमिका पहले बना दी, जिसके पीछे पड़ जाए तो इस भाव में तो क्या, ये भवांतर तक भी पीछा नहीं छोड़ते। इनके मुख से जो मुंह से निकल जाता है
ये यहीं समाप्त नहीं होता, भवांतर तक भी कानों में गूंजता है। भवांतरों में भी जाकर के वो स्मरण में आता है, जाति स्मरण में। एक बार उनकी वाणी सुन भर लो, बेमन से सुनो, कैसे ही सुनो, यूं सुन लो बेमन से, तो भी वो पीछा करेंगे। बेमन से सुन लेना, ये जनवाणी की विशेषता है। कुंद भगवान का ये सोच है कि तू बेमन से सुने, बिल्कुल ऐसे ही सुन लो, कुछ चलते फिरते सुन लो, तो भी ये तुम्हारा फिर जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ेगी, ये तो तुम्हें सुधार करके ही दम लेगी। इसलिए मेरा एक मान जा बेटा, कभी दिगंबर मुनि का प्रवचन मत सुनना। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दे। बेटा ने सोचा पिताजी, बोले पिताजी ले लेता हूं नियम, वैसे ही टाइम कहाँ है, अपन तो डाकू लोग हैं। दे लिया नियम। पिताजी का बस बेटा, अब मुझे विश्वास है तू कुल का धंधा चौपट नहीं करेगा। एक दिन वो चोरी करके पिताजी चले गए। चोरी करके आ रहा था और किसी दिगंबर मुनिराज के प्रवचन चल रहे थे, खुले मैदान में, सब स्थानों माइक लगे थे। अब पीछे लौटता हूं तो पुलिस पकड़ा जाऊंगा, और आगे जाता हूं तो प्रवचन कानों में पड़ जाएगा, इधर प्राण जाएंगे इधर प्रण जाएगा। पिताजी से क्या नियम लिया था, प्रवचन नहीं सुनूंगा, ये तो चुंगा लगा के रखे, तो कानों में पड़ जाएंगे, और अब क्या करें, और पीछे लेटूं तो प्राण जाएंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके मन में आया, यही तो कहा था कि सुनूंगा नहीं, तो उसने कानों में उंगली लगाई जोर से और दौड़ लगा दिया। लेकिन होनहार पता नहीं क्या था, जहां माइक का चुंगा लगा था वहीं पर गोबर पड़ा था, और पैर गोबर में पड़ा और उसमें कोई कंकड़ पत्थर जोर से चुभा, कान की उंगली निकल गई। और उसी समय गुरुराज कह रहे थे, धर्मात्मा पर, शक्तवान पर संकट आता नहीं, और आ जाए तो टल जाता है। सत्य की सदा विजय होती है। बस ये कान शब्द में एक पड़ गया। अब वो घबरा गया कि नियम तो टूट ही गया। अब देखना वो टूट गया, वो उसके मन में ऐसा विकल्प आ गया कि सत्यवान पर विदा आती नहीं, आ जाए तो टल जाती है, सत्यमेव जयते, ये स्थिति है। और बस उसके दिमाग में घुस गया वो तो अंदर। मैंने पहले ही कहा कि महाराज के प्रवचन पीछा करते हैं। अब उसने कहा कि नियम तो टूट ही गया है, देखता हूं महाराज सही हैं या पापा सही थे। और वो उसने कहा ठीक है। कल फिर चोरी करने गया कुछ दिन बाद, बोले आज मैं सत्य बोलूंगा। चोरी करने घुसा राज दरबार में। कौन है रे तू? जिस कमरे में रत्न गिरे। बोले मैं चोर हूं, चोर। राजा कह रहा, चोर इतनी दिलेरी से बोलता है मैं चोर हूं, होगा कोई? राजा सो गया। चोरी करके आया, सब में हल्ला हुआ। सवेरे गांव के बाहर पोटरी रखे बैठा हुआ था। कोतवाल, कौन है रे तू? बोले चोर हूं, चोर। कहां चोरी की? बोले राजमहल में की, आज रात में। कोतवाल ने कहा दिमाग खराब है इसका, दिलेरी से बोल रहा है, समय खराब और हो जाएगा। तो उसका कोतवाल, चल आगे चल, ये तो पागल है बैठा था। उन्होंने कहा ये तो बात सही निकल रही, कल तक मैं झूठ बोलता था तो लोग मारते थे पीटते थे, आज तो मैं सही बोल रहा हूं। इतना सही बोल रहा हूं तो भी लोग मेरे ऊपर, मैं कह रहा चोर है, राजा के यहाँ चोरी की है, पोटरी में क्या है, राजा की चोरी का माल रखा है। कोई मेरी बात पर मान ही नहीं रहे। उसने कहा ओहो, जिसकी एक बात बिना मन से सुनी, मजबूरी में सुनी, जब एक वाक्य में इतना चमत्कार है तो पूरे प्रवचन में कितना होगा। और वो भी बिना मन के, यूं सुन लिया। उसने कहा अब नियम तो टूट ही गया है, एक आध दिन पूरा प्रवचन सुनता हूं।
होनहार ऐसी थी, प्रवचन ऐसा हुआ चोरी के ऊपर। उस व्यक्ति ने प्रवचन के बाद, महाराज के बाद चोरी का त्याग किया और मुनि दीक्षा का श्रीफल चढ़ा दिया। बोले पिताजी भी सही कहते थे कि जिस दिन तू दिगंबर मुनि का प्रवचन सुन लेगा उसी दिन सब कुछ छूट जाएगा। यही हुआ और महाराज ने भी सही कहा था। सत्य में मैं उदाहरण इसलिए सुना रहा हूं कि बेमन से सुनो, बेमन से पढ़ो, बेमन से मंदिर आओ, बेमन से माला फेरो, चिंता मत करो। मुझे अपने वचनों पर प्रभाव विश्वास है, एक दिन तुम इसको मानोगे। बेमन से करो, कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। कई लोग कहते मेरा मन नहीं लगता, बेमन से कर। मैंने तो यहां तक कहा था मंदिर में आऊंगा महाराज भगवान को 100 गालियां सुनाऊंगा। सुना? हाँ तो सही, भगवान को 100 गालियां सुनाऊंगा, हाँ 101, पर हाँ तो सही। मुझे विश्वास है इस बीतराग मुद्रा पर मैंने अच्छे अच्छे गाली देने वालों को जब भगवान के सामने आए तो स्तुति करना शुरू कर देते हैं। 2-3 दिन पहले सुना था इंद्रभूति गणधर। इंद्रभूति भगवान से लड़ने आया था, उनको हराने आया था, और जैसे मानस स्तंभ के यहां प्रवेश किया, मान गलित हुआ, लाडला बन गया। बेमन से आओ। धर्म एक वो चीज है महानुभाव, चाहे मन से ग्रहण करो चाहे बिना मन से ग्रहण करो, इसमें नुकसान तो होने वाला है ही नहीं। कैसे भी ग्रहण करो, बेमन से भी मंदिर आओगे तो कम से कम उतनी देर के लिए तुम पाप से छूटोगे तो सही। तुम्हारा हित होवे या नहीं होवे, उतनी देर तुम दूसरे का अहित करते, वो तो बच गया। एक बार कहा था ना कि एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी मुझे उसका मर्डर करने का भाव आता कि मैं उसकी हत्या कर डालूं, और मैं बरसों से घुट रहा हूं, और यदि एक बार कर दूंगा तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ने पर हमारी शांति मिल जाएगी। तो पूरी जिंदगी भर घुटता रहूं या एक दिन निपटा करके शांत हो जाऊं। ये कई लोगों का है। बोले महाराज जी प्यास लगती बार बार, तो दिन भर पानी की याद करता रहूं कि 2 गिलास पी के शांति से हाँ 2 गिलास पी कर शांति करो ना। अब दिन भर पानी पी रहे हैं, सिर धो रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, इससे अच्छा है दिन भर 1 बाल्टी पानी खर्च करने की अपेक्षा 2 गिलास पीना ठीक है। क्यों आकुलता महाराज, सीधा साधा मार्ग बताया करो। ये विचारधारा प्राय सबकी है, सबकी विचारधारा कि आकुलता की अपेक्षा शांति करो। तो उसने भी यही कहा महाराज जी मैं उसको मार दूंगा ना, बिल्कुल शांत निर्मल हो जाऊंगा, फिर कोई विकल्प नहीं आएगी। आपका क्या राय है? मैंने कही दिन भर घुट घुट के मर जिंदगी भर, तो भी मारना मत। बोले महाराज क्यों? मैंने कही तेरी तो दुर्गति होना ही है, लेकिन कम से कम तू मारेगा नहीं, मारने का भाव करेगा तो उसकी जिंदगी तो सुरक्षित रहेगी, वो तो कुछ कर लेगा। तेरा तो परिणाम मार देगा तो भी तुझे हत्या का पाप तो लग ही गया। मारेगा तो हत्यारा है, नहीं मारेगा तो हत्यारा है, लेकिन तेरे मन नहीं मारने से उसकी जिंदगी सुरक्षित है। वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है, उसकी जिंदगी में तो दखल नहीं। इसलिए कोई भी पाप मन में आ जाए, मन में यदि कोई पाप आते हैं, बुरे भाव आते हैं, कोई बात नहीं, वचन से नहीं निकालना। वचन से निकल जाए तो तन से मत करना, क्योंकि मन वचन स्वयं का नाश करते हैं और तन दूसरे का भी नाश कर देता है। इसलिए जैन दर्शन में सबसे पहले कोई पाप छोड़ो, काया से छोड़ो। काया से पाप छोड़ो, कम से कम दूसरे की जिंदगी का विनाश मत करो। काया से तुम छोड़ दो कि मैं काय से कोई पाप नहीं करूंगा,
मैं डाका नहीं डालूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं कुशील नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, काय से छोड़ दो? सामने वाले को स्वतंत्रता दो कम से कम, तुम भी सुधरोगे, तुम भी सुधरोगे। एक ना एक दिन आएगा ऐसा जिस पॉइंट पर तुम्हारे लिए सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसलिए तुम जैसे भी बने तैसे, बिना मन के, बुरे मन से जैसे बने, धर्म करो, माला फेरो, मंदिर आओ। बिना मन के भी नियम लो, महाराज नियम दे दोगे, आप थोप दोगे, मेरा मन नहीं है, ले ले। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं, आप गुटखा छुड़ा रहे हो ना, छोड़ दूंगा, आपका मैं इज्जत करता हूं, आपकी मैं इज्जत करता हूं, शराब भी छोड़ दो क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपकी बात नहीं टल सकती, लेकिन महाराज पहले मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मेरा मन उसी शराब में रहेगा, मैं मन से नहीं छोड़ूंगा, आपके लिहाज में छोड़ूंगा, आपके दबाव में छोड़ूंगा, आपके प्रभाव में छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूं, लेकिन आप मेरी तरफ भी देखिए, मैं मन से नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं गुटखा नहीं छोड़ पाऊंगा मन से, खाऊंगा भी नहीं, क्योंकि आपके पास कह दिया तो मर जाऊंगा तो भी नहीं खाऊंगा, कह दिया आपके पास, लेकिन मैं मन से नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं, वो बिल्कुल कह रहा मन से नहीं छोड़ूंगा, आपको भी कोसूंगा, कहां का गुरु के चक्कर में पड़ गया, कहां का गुरु बना लिया है, गुरु बना के गलती की मैंने, ऐसा सब करेगा वो, लेकिन यदि मैं आदेश दे दूं तो वो गुटखा खाएगा नहीं, पक्का है, ये भी विश्वास पक्का है, लेकिन वो मुझे कोसेगा, जब जब किसी को गुटखा खाते देखेगा तब कहेगा अरे भाई मैं क्या करूं, मेरा मन बिगड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यदि ऐसा मौका, ऐसा कोई शिष्य बड़े फंसे जो मेरे आदेश पर गुटखा छोड़ सकता है लेकिन मन से नहीं छोड़ेगा, मेरे आदेश पर शराब छोड़ सकता है लेकिन मन से नहीं छोड़ेगा, मेरे आदेश से मंदिर आ सकता है लेकिन मन से नहीं आएगा, मेरे आदेश पर माला फेर सकता है लेकिन मन से नहीं फेरेगा, मेरे आदेश पर रात्रि भोजन छोड़ देगा लेकिन मन से नहीं छोड़ेगा, मुझे क्या करना चाहिए? बताओ भाई, बनारस जी बताओ आप। देखो वो पहले ही शर्त लगा दी उसने, बताओ भाई तू बता भाई विवेक बाबू, देख ले भाई वो मना कर रहा है, कह रहा है कि देखो मैं मन से नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये पक्का है महाराज की बात को ये तो मुझे विश्वास है। आप सबकी राय क्या है? मुझे अपने V2 पावर का आदेश का प्रयोग करना चाहिए या हमें वहां उसकी भावना की कद्र करके चुप बैठ जाना चाहिए? उसकी भावना देखो भाई, देखो जबरदस्ती कर रहा हूं, बिल्कुल जबरदस्ती कर रहा है, आप इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप मेरा गला दबा रहे हैं, गला जबरदस्ती। हमने आपको गुरु क्या मान लिया आप बिल्कुल हमें, बोलो क्या राय है आपकी? हम पहले भूमिका बना चुके कि गुरु को LIC एजेंट बनना है, मैं तुझे नियम दिला के रहूंगा चाहे तू मान या न मान। तो महाराज क्या फायदा, क्या बताओ इसे? अब दूसरा प्रश्न आप उठा सकते हो, और इतना जबरदस्ती नियम देने का फायदा क्या है? बताओ फायदा। जबरदस्ती नियम देने का पुण्य तो कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन वो खाएगा नहीं और मन से खाएगा तो कैंसर नहीं होगा, ये फायदा होगा ये फायदा होगा, कम से कम उसको कैंसर तो नहीं होगा। बिना मन के वो गालियां दे, सो दे, शराब पिएगा तो अकाल में नाली में तो नहीं पड़ेगा, मन से शराब पीने वाला नाली में पड़ेगा क्या? लेकिन तन से पी लेगा तो मैंने कहा भैया तू मन से 24 घंटे पीना, समाज में इज्जत पाएगा कि सब त्याग कर दिया। हाँ तू 24 घंटे मन से पीना, बस तन से मत पीना। मैंने क्या लाभ देख लिया, देखना साधु जिनवाणी माँ
कितना दूर का सोचा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये फायदा है, ये नाली में नहीं पड़ेगा, कुल की इज्जत को कलंकित नहीं करेगा, अकाल में नहीं मरेगा, पेट में कैंसर नहीं होगा। कितने लोग पॉजिटिव सोच करके मैं बीटी पावर का प्रयोग करके छोड़ दे, बिना मन के छोड़ दे। भक्तों से कभी गलत महिमा नहीं गाऊंगा, भक्तों को कभी लुभाऊंगा नहीं, लेकिन भक्तों को सत्य बताऊंगा। लुभाना और बताने में अंतर है ना। मैं जो पाता हूं वही कहता हूं, जो मैंने पाया है, जो मैंने अनुभव किया है। और आपसे भी कहता हूं, मैंने प्रैक्टिकल कर ही रहा हूं, मैंने तो अपनी छोटी सी साधना में साधा ही है। तुम भी मेरे सुनने के बाद प्रैक्टिकल किया करो। ऐसे ही नहीं सारी दुनिया में शांति धारा फैल गई। तुम लोगों ने पहले खूब सैंपल भरे, सैंपल हाथ लगा लगा के सैंपल भरे। अपन नहीं लेते, अभी पहले हाथ लगा के देखते हैं। बोली तो नहीं लेते अपन, पहले हाथ लगा दे। हाथ लगाया, फिर लोटा उठाया, फिर करते 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 आज सारा भारत मान गया कि जो कहा था वैसा पाया। होता है, वही गाया है। लेकिन तुमसे कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमने शांति धारा का नियम महिमा सुनकर के ले लिया। मुझे डाउट है तुम शांति धारा छोड़ दोगे, एक दिन घृणा करोगे। जिस दिन तुमने जो विश्वास से किया है और विश्वास में सफल नहीं हुए, कोसोगे मैंने गलत नंबर डायल कर लिया है, कोसोगे। तुम ये दोष नहीं दोगे कि मेरी कहीं चूक रही है, मेरा मन कहीं गड़बड़ रहा है, मेरे करने में चूक हुई। तुम एक ही बात कहोगे, 100 लोगों से कहोगे, अरे भैया महाराज शांति धारा की महिमा गाते हैं, मैंने 50 बार करके देख लिया, कुछ नहीं होता है, सब फ्रॉड है। ये कहते हुए तुम पाए गए हो, पाए जाओगे, क्योंकि तुमने महिमा सुन करके लिया है। और महिमा अकेले मेरे कहने पर आधारित नहीं है, उसमें तुम्हारा उपादान तो काम करेगा कि नहीं? मेरा निमित्त ही काम करेगा कि उपादान? शांति धारा तो निमित्त है, उपादान तो तुम्हारा खुद है। तुम्हारा उपादान खोटा है तो क्या करेगा निमित्त? क्या करेगा निमित्त? उपादान खोटा है, उपादान की खोट के सामने क्या करेंगे? लेकिन वो तुम अपने उपादान को कोई खोट देते ही नहीं है। सब कहता है मैंने तो कर ली शांति धारा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपको घृणा हो जाएगी। आपने कभी ये नहीं कहा शायद गुरु का वचन तो झूठा नहीं हो सकता, मेरे खुद के उपादान की कहीं कमी रह गई। क्योंकि कार्य 2 होता है, हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। उपादान और निमित्त दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तब कार्य होता है। निमित्त गलत नहीं हो सकता, ये 100% है, क्योंकि मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, जिनवाणी पर विश्वास है। नान्यथा वादनो जिना, शमंत बद्ध महाराज कहते हैं, आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम नान्यथा वादनो जिना। चाहे भली मेरी सिद्धि हुई हो या नहीं हो, मैं फैल हूं या नहीं हो, लेकिन मेरा जिनेन्द्र देव कभी अन्यथावादी नहीं हो सकता। बात खत्म। सारे लोग तुम्हारा कार्य हुआ क्यों नहीं? मेरी खोट रह गई, मैं कहीं चूक गया। जिनेन्द्र देव झूठा नहीं हो सकता, शांति धारा झूठी नहीं हो सकती, नमोकार मन झूठा नहीं हो सकता, भक्तांबर झूठा नहीं हो सकता। वो तो सत्य था, है और रहेगा। कहीं चूक मेरी हुई है, मैं कहीं विधि में चूका हूं। सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि भी फैल होता है, लेकिन सब अपने ऊपर ओढ़ लेता है। नहीं, मेरी चूक हुई है, मेरी कमी हुई। रत्नत्रय मोक्ष मार्ग था, है और रहेगा। कहीं ना कहीं मेरी साधना में कमी है, मेरी विशुद्धि में कमी है, जो मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ। वो मोक्ष मार्ग पर संदेह नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं, कहीं ना कहीं मेरी चूक है। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, इनमें कोई ना कोई कमी आ रही है। मार्ग तो यही था, यही है। ऐसे जीव बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। सब महिमा जान करके ले रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं
कि यदि तुम्हारा धर्म को स्थायित्व चाहिए है तो महिमा मान के नहीं, स्वभाव मान के करो। अब मैं शब्द बदल रहा हूं। अपन ने जो धर्म किया है क्या मान के किया? मोक्ष की। हम तो उसकी बात कर रहा हूं। मोक्ष क्यों चल पड़े महाराज? अरे भाई मोक्ष की महिमा आपको मालूम? शास्त्र में देखो, कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। नहीं, गड़बड़ है, चूक जाओगे। कितने लोगों को हमने मुनि बनने के बाद देखा है जो ये कहते पाए गए मैंने मुनि बन करके गलती की है, मैंने पीछे लेकर गलती की है, मैं तो बातों में आ गया, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह आए महेंद्र के नहीं कहा। मैंने तो ये सोचा था इतना आनंद है कि इंद्र नरेंद्र को भी नहीं है, यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे मुनियों को देखा। प्रतिमा लेने वालों को पश्चाताप कर दे, मैंने प्रतिमा लेके गलती की, मैंने नियम लेके गलती की, मैंने दर्शन का नियम लेके गलती की। नियम लेने के बाद पछताने वाले लोग आप लोग खुद देख लेना और अपने अपने मन को टटोल लेना। कौन सी धर्म क्रिया करते समय बाद में भाव आता है कहीं मेरे से चूक तो नहीं हो गई, कहीं कोई बड़ी दान की बोली पंचकर्णा की लेने के बाद भाव तो नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई मंदिर के बनाने के बाद कभी कोई त्याग करने के बाद कभी मन में भाव आ जाए महानुभाव। समझ लेना, निर्णय करना ये मेरी स्वयं की भूल है, धर्म की। फिर भी मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूं, महिमा सुन करके व्रत लेने की मना नहीं कर रहा हूं। महिमा तो मैं गा इसलिए रहा हूं कि तुम महिमा गा करके धर्मात्मा बन जाओ, लेकिन महिमा पा करके धर्मात्मा बनेगा उसकी गारंटी नहीं ले रहा हूं। गारंटी नहीं ले रहा हूं कि ये धर्मात्मा बना रहेगा, ये मुनि बना रहेगा, ये वृत्ति बना रहेगा, ये मंदिर आता रहेगा, ये गारंटी का डाउट कर रहा हूं। मेरा प्रश्न प्रारंभ में था, भावलिंगी बनाया था मैंने उसको, सम्यक दृष्टि बनाया है तुम्हें, सच्चा धर्मात्मा बनाया है, सच्चा धर्मात्मा, कर्णानुग के अनुसार धर्मात्मा, गुण स्थान के धर्मात्मा। लेकिन मैं गारंटी नहीं दे पा रहा हूं तुम्हारी कि तुम आज सच्चे धर्मात्मा हो तो कल भी बने रहोगे, कल भी बने रहोगे, क्योंकि तुमने महिमा सुन करके आए हो, महिमा सुन करके तुमने धर्म किया है, भविष्य की गारंटी नहीं, क्योंकि महिमा उसने अपनी तरफ से गाई थी, महिमा उसने खुद समझी थी, वो महिमा उसकी खुद की थी। उस महिमा तक तुम पहुंच पाओ। मैं शेयर करता हूं, शेयर करना। मैंने शांति धारा की महिमा समझी, तो क्या जितनी मैंने समझी उतनी आपने समझी? बोलो ना, नहीं समझी। अब नहीं समझी तो तुम कैसे उसको प्राप्त कर लोगे, कैसे उसको पालोगे? केवली भगवान जो मोक्ष की महिमा समझ रहे हैं, क्या हम समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हम उस महिमा को कैसे प्रकट करेंगे? हम चूक जाएंगे, हम लौट आएंगे। कितने धर्मात्मा लौट चुके हैं, 11वें गुणस्थान से भी लौट करके नरक निगोद की यात्रा कर लेते हैं, नरक निगोद की यात्रा कर लेते हैं, चूक जाते, नहीं सुन पाई महिमा। महिमा सुनकर आया, मैं तेरी महिमा सुन करके आया हूं, स्थायित्व तो नहीं है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने बहुत बड़ी बात कही, मैं तुम्हें लोभ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें महिमा नहीं बताऊंगा, मोक्ष में अनंत सुख है मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो इतना कहूंगा तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है, बस स्वभाव समझो। वो कहा था ना, एक दिन उदाहरण दिया था भरत चक्रवर्ती का। चक्रवर्ती मंदिर जाता था, दो व्यक्ति जा रहे थे, एक चक्रवर्ती भी जा रहा था और एक गरीब आदमी भी जा रहा था।
जनरल आदमी। देवता चक्रवर्ती को दर्शन करे, धन्य है चक्रवर्ती, धन्य भगवान, धन्य भक्त। तो एक देवी ने कहा कि पीछे भी तो जा रहा है, ये भी तो मंदिर ही जा रहा है, इसके ऊपर क्यों नहीं पुष्प वृष्टि कर रहे हो, इनके क्यों नहीं? बोले महिमा सुन के जा रहा है। ये महिमा सुन के, क्या गजब की बात सुनना महानुभाव, ये महिमा सुन के जा रहा है कि भगवान के दर्शन करने से गरीबी दूर हो जाती है, भगवान के दर्शन करने से पुण्य में वृद्धि हो जाती है, भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। भगवान की महिमा ऐसी है, हैं? भगवान की महिमा ऐसी है। जैसे भक्तांबर में गाई ना, ये भक्तांबर पढ़ के जा रहा है, भक्तांबर में पढ़ गए, तदपाद पंकज रजो मृत देहा, ये वो महिमा सुन के जा रहा है। और चक्रवर्ती क्यों जा रहा है? उसको कुछ चाहिए नहीं, महिमा से लेना देना नहीं। मंदिर की जो महिमा मिलना है वो तो उसके पास पहले ही से, सर्वश्रेष्ठ उच्च गोत्र है, धन दौलत है, सब कुछ है, और उसी भाव में मोक्ष जाना निश्चित है। धर्म व्यक्ति दो तीन कारणों से करता है, संसारी प्राणी। एक तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए, और कुछ पाने के लिए करता है, ये करता है, स्वभाव है। सब सम्यक दृष्टि हो, आप मत घबराना, मिथ्या दृष्टि नहीं हो, सम्यक दृष्टि, धर्मात्मक। हम महाराज लोग भी आ जाएंगे इसमें, करता है, कुछ दूर हो जाए, कुछ प्राप्त हो जाए। और दूसरा करते हैं अगला भाव सुधर जाए। इस भाव तो जैसा है सो है, अगला भाव, ये भाव आता है सबको, हमें सबको आता है। लेकिन चक्रवर्ती मंदिर क्यों जा रहा है? अगला भाव तो है ही नहीं उसका, उसको मालूम है। चक्रवर्ती कहता है कि अगला भाव तो मेरा है ही नहीं, मोक्ष है अगला भाव, उसी भाव में मोक्ष जाना है। तो अगला भाव सुधारने के लिए तो वो नहीं जा रहा है ना। और वो दान पूजा कर रहा है, दान से उससे क्या होना, भोग संपदा, सो उसके यहां कमी नहीं है, उसके यहां कोई दान संपदा की कमी नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं। प्रति उच्च गोत्रम, सबसे उच्च गोत्री है, अंतिम गोत्र है। अब क्यों जा रहा है? अब क्यों जा रहा है? चक्रवर्ती कहता है ये मेरा स्वभाव है, मैं श्रावक हूं, ये भगवान है, और मेरी पूजा करना मेरा स्वभाव है, कर्तव्य है। महिमा से हमें कोई लेना देना नहीं। मैं श्रावक हूं ना, तो श्रावक का कर्तव्य है, ये आवश्यक है। उससे हमें कुछ मिलेगा, हम उसको कहते नहीं, ये तो स्वभाव है, ड्यूटी है, ड्यूटी मेरा नेचर है, क्योंकि श्रावक का नेचर है ये। आवश्यक में क्यों रख दिया? ये तुम्हारा स्वभाव है कि तुम श्रावक हो तो सुबह उठकर भगवान का अभिषेक पूजन करना, गुणानुवाद करना, अब तुम कभी भ्रष्ट नहीं होगे। मोक्ष जाना मेरा स्वभाव है, मोक्ष में सुख है इसलिए नहीं, स्वभाव है, ये आत्मा का स्वभाव है। तो जब अपन स्वभाव मान करके धर्म की तरफ मुड़ेंगे, वो धर्म हमारे में स्थायित्व रहेगा। कभी कितने भी विपत्ति आ जाए, वो कभी धर्म से रहित नहीं होगा। इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान है कि